जो बंधे हों उनके संबंधी होते हैं, हम तो बंधे है ही नहीं है। बंध जहाँ है वही संबंध है, जहाँ बंध नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं है। संसार का बंध, संसार का संबंध इस आत्मा का अगर है तो कर्म से पहले है, बाहर का बंधन ये बाद में है। पहले आपका संबंध किससे होता है? कर्म से। कर्म से बनता है, बाद में रिश्ते नाते बनते हैं। और ये भी सत्य है कि संसार के जितने भी बंध हैं, ऐसा कौन सा कर्म का बंध है जो कभी छूटा ना हो? नहीं, जो कर्म बंधा है एक ना एक दिन वो जीर्ण शीर्ण होगा, निर्जीर्ण होगा। ऐसे ही संसार का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कभी टूटा ना हो? है ऐसा कोई रिश्ता? बताओ। अगर आज रिश्ता बंधा है तो रास्ता कभी ना कभी टूटेगा। नहीं महाराज, हम तो बना के रखते नहीं भी हैं तो भी हम याद करते रहते हैं। याद करने से बंधा नहीं है, परंतु सबसे पहले तो जो वर्तमान में जो रिश्ता बंधा है, चाहे वो भाई का हो, चाहे बहन का हो, पति का हो, चाहे पत्नी का हो, पिता का हो या माता का हो, ये सभी ना कभी ना कभी सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन तो रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो एक बार अच्छे से बना लो वो कभी टूटने वाला, वो तुम्हारी आत्मा का रिश्ता है, उसको बनाओ। वो कभी टूटना नहीं चाहिए। सिद्धों से पूछा गया आपका संबंध किससे है? तो बोले कि अपने आप से है, मेरा संबंध और किसी से है ही नहीं, क्योंकि मैंने कर्म के बंधनों से परे होकर के अपने आप का संबंध जोड़ लिया है। वही है। आज भटकन अगर कहीं है तो हम संबंधों में वफादार नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ भाव से परे हैं, चाहे कोई भी हो। कैसे हैं एक दूसरे के रिश्ते? हम किससे पड़े हैं? लेकिन मोक्ष मार्ग का रिश्ता जो होता है, हमारे यहाँ आचार्य श्री कहते यहाँ पर मोह भाव नहीं चलता, गहल भाव नहीं चलता। यहाँ तो मात निर्मोही बन करके आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इतना निश्चित है जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो वैसे हो जाते जैसे ये सब अपने हैं। लेकिन वहाँ से जाने के बाद फिर अपनी दिशा में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। साधु के लिए यही कहा गया, अपने आप की संबंध बना करके रखो। नेवावर की बात है, आचार्य से पूछा, सुनिए, साधु को समाज में कैसे रहना चाहिए? साधु को समाज में कैसे रहना चाहिए? तो आचार्य ने एक शब्द में उत्तर दिया, जैसे जल से भिन्न कमल है। कैसा रहना चाहिए? जल से भिन्न कमल है। बताओ कमल कहाँ है? बोले पानी में। पानी में रह कर के वह अपनी सुगंध बिखेरा करता है। बस साधु को आज इस काल में, पंचम काल में समाज के बीच में रहना है, रहता है, पर वैसा रहना चाहिए जैसे तालाब में कमल होकर के भी उसमें अमल है, ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, समाज से दूर नहीं रह सकता। अगर फिर आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उस कमल की सुरक्षा कब तक है, साधु की सुरक्षा कब तक है? तो कहा
जब तक वो कमल पानी के ऊपर रहेगा तब तक वह सुरक्षित रहेगा। जिस दिन उस कमल में पानी आ जाएगा या कमल पर पानी में चला जाएगा, समझ लेना उस कमल की सुगंध भी दुर्गंध में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए साधु को समाज के बीच में बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसे जल से भिन्न कमल है। ये गुरुजी के सूत्र है, ऐसे ऐसे रहते थे। हम सब लोगों को समय समय पर इन सूत्रों को जगाते रहना चाहिए। वही है, जब तक हम संसार के संबंध, संसारी आत्माएं मोह के बंधन को लेकर के चलता है, राग के बंधन को बांध करके चलता है, और विरागी मोक्ष मार्गी के लिए क्या कहा, तुझे राग के बंधन से बंध करके नहीं, लेकिन रागी जनों के बीच में रह करके तुम्हें राग नहीं करना, वो तुमसे राग करेंगे, वो तो तुमसे राग करेंगे, वो तुमसे राग करेंगे, उनका धर्म ध्यान होगा, लेकिन तुम उनसे राग करोगे तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? क्यों? जो जिसके पास जाएगा वो उससे उसको वो ही पाएगा। अरे साधु के पास अगर गृहस्थ आते हैं, श्रावक आते हैं, तो वे आकर के धर्म ध्यान की बात करेंगे, आत्म कल्याण की बात करें, यहाँ से लेकर के कुछ विरागता का सूत्र लेकर के जाते हैं घर पर। उसका चलो आज महाराज ने क्या कहा है, अपन को भी ऐसा करना चाहिए। ये बात का हमें पालन करना चाहिए। वह जाकर के वह विरागता के सूत्र को अपने जीवन में उतारता है और आत्म कल्याण करने का सूत्र जगा लेता है। लेकिन अगर विरागी रागी के बीच में इतना तन्मय हो जाए कि उसको अपनी विरागता की जगह इसका इंतजार करने लगे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, तो समझ लेना अभी साधु क्या नहीं रहा, स्वाधीन नहीं रहा, इंतजार नहीं है। अच्छा है, अपने आप में रहो। एक और हमने आचार्य की एक आदत देखी हमने, क्या आदत थी, मान लो अपन किसी से कुछ कहो कि फलाने के यहाँ से ऐसा संकेत आया है और उन्होंने ऐसा आपसे कहा है, तो आचार्य जी उनके लिए क्या कहना है? तो आचार्य जी कहते मैं उससे क्या कहूँ, सामने आदमी हो तो उससे कुछ कहूँ। मान लो हमने तुमसे कहा, तुमने अपनी मेरे शब्द में मेरे भाव क्या थे और तुम्हारे भाव, तुमने जाकर के कहा आचार्य जी ने कहा और अपनी तरफ से 2-4 शब्द और लगा दिए, तो कहीं अर्थ का क्या ना हो जाए। जो कुछ भी कहूँगा सामने जो होगा उसी से कह दूंगा, तुम कहने की जरूरत नहीं है, संदेह मत दो, क्योंकि संदेश देंगे तो हो सकता है वो संदेश में कहीं उसके जीवन में संदेह ना हो जाए। प्राय कर उसने कभी भी हो कैसे भी हो सामने बात करो, पीछे की बात उनको जो भी होगा सामने बात करेंगे। मौन रह जाते तो उन्हें ऐसा कहा, सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आशीर्वाद है बस। अब आगे क्या कहना है, अब वो हमारे पास आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। अब आपको मैं क्या बताऊं, यानी अब वो व्यक्ति ने पूछवाया है वो, तो उसको कहना पड़े गुरुजी ने कह दिया कि जब वो आएगा जब देखेंगे। यानी वो स्वयं सोचा कि चलो भाई अब तो जाके ही अपन को क्या करना पड़ेगा। नहीं, कई बार ऐसा, कई समाज के लोग ऐसे आते थे, अब क्या करना है, कैसा क्या करना है, बता दूंगा, जो भी होगा पहले से हम तुम्हें कह नहीं सकते। बहुत है, आचार्य जी की कई बातें ऐसी होती थी जो कभी भी समाज के कई लोगों को लगता आचार्य जी तो दुविधा में डाल देते हैं। अरे भाई ये कहो कि आचार्य जी दुविधा में डालते नहीं थे, दुविधा में पढ़ते नहीं थे। अब लोगों को यही लगता है कि हमें तो दुविधा में डाल दिया। गए थे आचार्य जी ने, हमने खूब निवेदन किया, कुछ आवेदन किया और सब कुछ किया,
अब पर हुआ ये कि आचार्य श्री ने तो कुछ कहा ही नहीं। हम लोग ने खूब निवेदन किया था चतुर्मास का, ऐसी भावना थी, और ये हुआ, पर आचार्य श्री की तरफ से तो कछु हामी मिली नहीं। कई बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री कहते थे कि देखो मैं कह दूं और सामने वाले का अगर ऐसा संयोग रहता है, नहीं हुआ तो अपन क्या हो जाएंगे। हम लोगों को जब भी कोई संकेत आते थे तो आचार्य श्री क्या कहते थे, जैसे अभी जैसे मान लो तलवाड़ा वाले गए तो आचार्य श्री ये कहते थे हम लोगों के पास, हाँ फलाने के लोग आए, तलवाड़ा के लोग भी खूब आए थे, निवेदन तो किया था, है ना। अब एक काम करो, देख लो तुम लोगों को जैसी अनुकूलता हो। क्या हो, एकदम ऐसा नहीं तुम्हें तो सीधा क्या करना है, ये कहलाते आदेश वचन, है ना। और एक कौन से, संबोधनार्थ वचन, आदेश वचन नहीं। देख लो उनकी अनुकूलता अगर है तो। अभी जैसे यहाँ आए, हमने पूछवाया क्या करना है महाराज से, समय सागर जी महाराज के पास। हाँ महाराज की भी खबर, वही बिल्कुल आचार्य श्री की भाषा जैसी, कि उनने भी वही कह दिया कि हाँ आए तो थे राजस्थान बागड़ वाले, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन तलवाड़ा वाले भी आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देख लो। तो ये साधु के वचन है, आज्ञाकारी वचन ज़्यादा देते हैं आदमी को। कभी कभार क्या होता है, ठेस लगती है, तुमने तो कह दी, हमारी अनुकूलता नहीं है। इसलिए साधु वचन में आज्ञा परायणता कम होती है। जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा करना ही है, कभी कभार मन में उनको भरोसा होता है कि वो कर लेगा। जैसे कि एक प्रसंग सुनाता हूँ। आचार्य श्री, हमारा चतुर्मास हो रहा था 2009 में ललितपुर में। चतुर्मास के पर्यूषण के बाद और शरद पूर्णिमा के आसपास की बात है। अभी हम लोगों ने सोचा है, अब आचार्य जी के पास तरह तरह के, अब इंदौर वाले बहुत जा रहे थे उस समय, पंचबाल्यती का ये पंच कल्याण वगैरह का था, वो समाज के लोग जा रहे हैं। अब क्या करूं, किसको भेजूं, अब गुरुजी का अपना ऐसा। हम भी अचानक खबर आई चतुर्मास में, हम लोग तो सोचे कि अपन तो दीपावली के पहले कभी संकेत भेजें कि अब क्या करना है, तो संकेत आज अभी चतुर्मास चल रहा है ना। उनका अभी नहीं, बाद में बताते हैं। तो हम लोग तो यही सोचते कि अब चतुर्मास के बाद अपन पत्र लिखेंगे, उसके बाद पूछेंगे, निश्चिंत है। पर उनके दिमाग में चला, उन्होंने कहा एक खबर आई, उसको खबर कर दो कि चतुर्मास के दीपावली के पहले पिछी परिवर्तन कर लें। अब अपन आश्चर्य में, ऐसा क्यों खबर आई है, कुछ ना कुछ तो। अभी संकेत नहीं दिया कि तुम्हें जाना कहाँ है, पिछी परिवर्तन है, पिछी परिवर्तन कर लो, जो भी अनुकूलता देख करके। पिछी परिवर्तन हम लोगों ने 7-8 दीपावली के 7-8 दिन पहले कर लिया। अब इंतजार कर रहे हैं क्या होगा, क्या है, पता नहीं मन में क्या विचार चल रहा है गुरुजी के। और उसके बाद जैसी दीपावली हुई, 2-3 का दिन आया, और उस समय मुझे बुखार चल रहा था, तो डॉक्टर ने बताया बुखार आया तो टाइफाइड की शिकायत जैसी दिखाई उनने। तो अब वो भी उपचार भी चल रहा था, सब कुछ है। बाद में संकेत आए, वहीं पर श्रावक, कुछ ललितपुर के श्रावक थे, उनको एक दिन बुलाया और उससे कहते हैं कि एक काम करो, आपके यहाँ जो ललितपुर में महाराज है ना, अजीत सागर जी को खबर भेज दो कि उसको इंदौर की ओर विहार करना है। ऐसी खबर दे, अनुकूलता देख करके वो अपने हिसाब से कि वहाँ के लोग आ रहे हैं और वहाँ पंच कल्याणक है,
और पंचकल्याणक में उसको वहाँ पर जाना। तो वो श्रावक कहते हैं महाराज जी हमारे वहाँ तो विमान जी हैं, इस तारीख को ऐसा कार्यक्रम है, निश्चित हो गया है। बोले कि विमान जी तो हो जाएंगे, भगवान जी का तुम लोगों को करना है, लेकिन उनको काम, महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने हिसाब से रोकने का प्रयास, हाँ मुझे मालूम है। तो उससे कहो कि बिहार तो करे, एक काम करे धीरे धीरे चलेगा, चंदेरी तक तो पहुँचो फिर बाद में बताता हूँ। अब वहाँ तक पहुँचे, खबर आई कैसे हैं, बोले कि ठीक हैं आपने जैसी कहा है। फिर वहाँ के पंचवालयती का कार्यक्रम है वो भी करना है, इसलिए धीरे 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 क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। और देखते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता में ऐसे ही बदलती। अगर बड़े लोगों का महान उपकार अपने ऊपर हो, उनका अपना वरद हस्त अपने ऊपर रहता है, तो शक्ति कहीं बाहर नहीं होती, अपने आप आ जाती है। इतनी ठंडी वाला वातावरण, बारिश भी है हो रही है, ठंडी मौठा का करीब नवंबर का महीना था, और पूरा 20 दिन में करीब करीब 400-500 किलोमीटर की यात्रा ललितपुर से इंदौर तक की हो गई। ठंडी, ऊपर से पानी भी गिर रहा है बीच बीच में, तो कई बार ऐसा भी माहौल आता था। चलते जा हो जाता था, और उनको भरोसा हो जाए अपने आप काम सब कुछ हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में मोह का संबंध नहीं होता। मोक्ष मार्गी कैसा होता है, निर्मोही, पर विश्वास से बहुत होता है, भरोसा उनको बहुत होता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप पर कितना भरोसा है। आप लोग जैसे कोई भी काम होते हैं, पहले आपके मन में संशय होगा कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, ऐसा संशय में सोचते हैं, उलझने पैदा होती हैं बहुत सारी। पर उलझने पैदा तो होती हैं, पर उन उलझनों में सुलझाने का अगर कोई काम हो सकता है तो तुम्हारा मनोबल ही काम कर सकता है। सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है, बस हम कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें।